शुभम मंगलम दोस्तों, मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। आज मैं बेताल पच्चीसी की 25वीं अंतिम कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। योगी राजा और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आवाहन करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूँ, मैं कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। आप पहले सिर झुकाकर बताओ। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ। बोला, राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था। अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम जो चाहो वो मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी यह प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियाँ सुनाई हैं वे और यह 25वीं कहानी संसार में प्रसिद्ध हो जाए और लोग इन्हें आदर से पढ़ें। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल पच्चीसी के नाम से मशहूर होंगी और जो इन्हें पढ़ेगा उनके पाप दूर हो जाएंगे। यह कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिव जी प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने अच्छा किया, इस बुरे साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही सातों द्वीपों और पाताल सहित पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। काम पूरा करके राजा शमशान से नगर आ गया। कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया। तो दोस्तों, यह थी बेताल पच्चीसी की अंतिम कहानी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आप लोग को क्या शिक्षा मिली और कैसी लगी ये कहानी। अगर आगे भी कोई कहानी सुनना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए। कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी सुनाने में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। आप लोग का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।